आप देख रहे हैं जनमत आवाज़। आज हम मध्य प्रदेश के बुरहानपुर इंदिरा कॉलोनी के धम्मोदय बौद्ध विहार में यहाँ पधारे हैं। यहाँ पर बाहर से भंते जी पधारे हैं हमारे साथ में जो है। सर, किस उद्देश्य को लेकर सर आपका प्रोग्राम है? मैं सर लक्ष्मी प्रसाद मंडलेकर मेरा नाम है और मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले से आया हुआ हूँ। हम लोगों का उद्देश्य जो है, मैं भंते जी के बारे में आपको संक्षिप्त में बताने चाहूँगा। भंते विनय रखित महाथेरो, आप केमिकल इंजीनियरिंग में ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्नातक हैं। आपने स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मार्केटिंग, टेक्निकल मार्केटिंग, इसमें 5 वर्ष काम करने के पश्चात भंते जी के मन में ये जिज्ञासा हुई कि भगवान बुद्ध ने जो शिक्षा दी कि कैसे हमें दुखों से पार होना है, मानव जीवन का कल्याण कैसे हो सकता है, तो उनके मन में ये जिज्ञासा थी। ये जानने के लिए वो जब उन्होंने विभिन्न संस्थाओं में उन्होंने संपर्क किया, भिक्षु संघ से संपर्क किया, विभिन्न ज्ञाताओं से संपर्क किया, उन्हें उसका सही उत्तर नहीं मिला। भंते जी बताते हैं कि जब एक बंगाली भिक्षु थे, उनसे हमने पूछा कि भगवान बुद्ध की शिक्षा क्या है, आप बताएं। तो चूंकि बंगाली भिक्षु थे, उनको हिंदी नहीं आती थी और नहीं अंग्रेजी आती थी, तो ये कन्वर्सेशन प्रॉब्लम के कारण उन्होंने भंते जी से यही कहा कि यदि आप जानना चाहते हो तो आप स्वयं क्यों नहीं भिक्षु बन जाते। तो भंते जी ने अपनी सेवा से 6 महीने का अवकाश लिया और श्रीलंका गए। ये तय किया था कि यदि अच्छा लगेगा तो भिक्षु बन जाएंगे, नहीं लगेगा वापस आएंगे, विवाह कर लेंगे, गृहस्थी बसा लेंगे। वहाँ उन्हें 6 महीने अच्छा लगा। उन्होंने भगवान बुद्ध की विद्या के प्रति रुचि जागृत हुई। उन्होंने 6 महीने पुनः अवकाश बढ़ाया और 1 वर्ष जैसे ही होता है, भंते जी 1998 में गए थे, तब उन्होंने सावनेर पवज्जा ली। 1999 में उन्होंने भिक्षु उपसंपदा ली और 1998 से 2004 तक धर्म का गहन अध्ययन किया। उसमें भगवान बुद्ध की शिक्षा, दुख है, दुख का कारण है और उसका निवारण है और उसका मार्ग क्या है, उसका गहन अध्ययन करने के बाद भंते जी विश्व स्तर पर इस पर काम कर रहे हैं। अभी भंते जी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल संघ के सदस्य हैं, जो विदेशों में ही विपश्यना, भगवान बुद्ध की विद्या, विपश्यना ध्यान सिखाते हैं। इस कोरोना काल को हम लोगों ने एक अवसर के रूप में लिया है और भंते जी ने हमसे कहा कि हमें ये काम करना है कि बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि वो देश विकसित हो सकता है जहाँ के लोग शिक्षित हों, संगठित हों और नैतिकता पर काम करें, संघर्ष करें, जातिवाद के प्रति संघर्ष करें, ऊंच नीच के प्रति संघर्ष करें, लिंग भेद के प्रति संघर्ष करें और अपना स्वयं का कल्याण करें, समाज का कल्याण करें, देश का कल्याण करें। इसी उद्देश्य को लेके भंते जी फिलहाल डिस्ट्रिक्ट बालाघाट ज़िले के सभी विकास खंडों पर सत्य अन्वेषण शिविर के नाम से काम कर रहे हैं। उसमें वो बताते हैं कि भगवान बुद्ध ने शील का जीवन जीना, नैतिकता का जीवन जीना और समाधि, चित्त को एकाग्र करना। हमारा मन फैला रहता है तो विभिन्न बातों में उलझा रहता है, सही निर्णय नहीं ले सकता, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या झूठ है, ये इसका निर्णय नहीं ले पाता और उलझा रहता है। तो चित्त समाधिस्थ होना चाहिए और प्रज्ञा जागृत हो, हम अपने मन को विकार मुक्त करें और अपना कल्याण करें। इस बात को समझाने के लिए भंते जी ने संकल्प लिया हुआ है। इसी प्रकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी कहा कि शिक्षित होइए। शिक्षा क्या? शिक्षा जो स्वयं का कल्याण करे, व्यक्ति को नैतिक बनाए, शीलवान बनाए, स्वयं का कल्याण करे, समाज का कल्याण करे। जिस देश के लोग शिक्षित होंगे, जिनका नैतिक आधार होगा, उस देश के लोगों के विकास को कोई नहीं रोक सकता। आज हम नैतिकता की कमजोरी के कारण ही आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो बाबा साहब यही कहते थे कि आप शिक्षित हों, नैतिकता के आधार पर समाज संगठित हो और अपना कल्याण करे, समाज का। यही बात करते हुए
बालाघाट ज़िले के हम लोगों ने विकासखंड स्तर पर ये शिविर किए हैं। बैतूल ज़िले के विकासखंड स्तर पर शिविर किया है हमने। होशंगाबाद जिला इटारसी और होशंगाबाद कवर किया है। और अभी हम लोग खंडवा परसों हमने 19 तारीख को खंडवा में कार्यक्रम किया था। 19 तारीख हमने खंडवा किया है, 20 तारीख हमने नेपा नगर किया है और आज भंते जी का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है बुरहानपुर में। और आगे का भंते जी का कार्यक्रम भोपाल में है और हम ये चाहते हैं कि इसमें अधिक से अधिक लोग सम्मिलित हों। भंते जी का यही उद्देश्य है कि कैसे देश के लोग सुखी हों, सभी समाज के लोग सुखी हों, प्रसन्न हों, एक दूसरे के प्रति जवाबदेही हो और देश के विकास में कैसे हम अपना योगदान दे सकते हैं। भंते जी इसी पर काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। हमारे साथ में मिलिंद बोद्धे जी भी है। सर मैं ये जानना चाहूँगा सर कि जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है किस प्रकार से लोगों का अनुयायियों का प्रतिशत मिल रहा है? बहुत अच्छा प्रतिशत मिल रहा है। मैं मिलिंद बौद्ध, सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। वास्तव में पूज्य भंते विनय रखित महाथेरो जो काम कर रहे हैं ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सोच के आधार पर काम कर रहे हैं। और जो डॉक्टर अम्बेडकर कहना था कि शिक्षित बनना है, फिर संगठित बनना है, संघर्ष करना है, तो कैसे, और इसी बात को तथागत बुद्ध ने कैसे समझाया, तो तथागत बुद्ध ने जो बात बताई है वही डॉक्टर अम्बेडकर ने बताई है, वो है शील समाधि प्रज्ञा। तो शील यानी शिक्षा, समाधि यानी कि हमें कैसे संघर्ष करना है, कैसे संगठित करना है, और प्रज्ञा यानी कैसे हमको उसको संघर्ष करना है। तो शिक्षा और संगठन और संघर्ष, ये तीनों बातों को तथागत बुद्ध ने समझाया। तो वो शील समाधि प्रज्ञा क्या है? ये अष्टांगिक मार्ग है। तो अष्टांगिक मार्ग को अच्छी तरीके से समझा करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कोटेशन दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो हमारे लोगों ने उसको समझ नहीं पाए। तो पूज्य भंते जी क्या कर रहे हैं, लोगों को उसको एनालाइज करके सत्य अन्वेषण शिविर में क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और एनालिसिस करके उसको ये बता रहे हैं कि भाई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बताया, जो कि बोधिसत्व थे। बोधिसत्व कौन? जिसके अंदर बुद्ध बनने का बीज है, वो बोधिसत्व है, सत्व है, बोधि का सत्व यानी बीज है, तो वो बोधिसत्व है, तो वो आगे चलकर बुद्ध बनेंगे। तो जो बात तथागत बुद्ध ने बताई है वही बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बताई है, क्योंकि वो बोधिसत्व थे। तो उसी बात को एक्सप्लेन कर किसी ने आज तक हमको बताया नहीं। तो आज जो पूज्य भंते जी के शिविर इतने सफल हो रहे हैं और लोग जो है, अभी मैं देख रहा हूं कि सैकड़ों क्या कई लोग पूरे बुद्ध विहार में जगह नहीं मिल रही है बैठने की, इतनी यानी इसमें भीड़ उमड़ रही है, क्योंकि इस तरह की बात किसी ने भी आज तक, किसी संगठन ने, किसी भी व्यक्ति ने समझाया नहीं है। तो क्योंकि ये वेल क्वालिफाइड भिक्खु हैं, इन्होंने जो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, है ना, वो जो है मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया हुआ है, अनुभवी है और वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया का उनको ज्ञान है, पूरी दुनिया की समझ है और बुद्धिज्म में डीप नॉलेज है। विपස්සना के वो आचार्य हैं, तो गहराई से धम्म को समझते हैं, कैसे निब्बान की ओर जाना वो समझते हैं। तो जो हमारे लोगों को जिस चीज की नीड है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि हमारा समाज कैसा शिक्षित हो, उस शिक्षा के ऊपर वो काम कर रहे हैं। आलोका ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को जोड़ करके आलोका ट्रस्ट के लिए उन्होंने बैतूल में 10 एकड़ जमीन आलोका ट्रस्ट के नाम पर खरीदी है। हमारे अनेक लोगों ने उसमें सहयोग किया है, दान किया है, और वहां पर एक बहुत बड़ी जो है शिक्षा संस्था बनने का चल रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कैसे डॉक्टर अम्बेडकर की सोच को क्रियान्वित करें, ये पूज्य भंते जी कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। आप सभी का मैं आभार मानता हूं और निवेदन करता हूं कि पूज्य भंते जी के इस मूवमेंट में जुड़ें, उनको सहयोग करें, जैसा भी कर सकते हैं, जिस लेवल पर सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि उनका मूवमेंट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट है और उस मूवमेंट को बड़े तरीके से हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। आप सभी का मैं आभार मानता हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम। धन्यवाद। आज हम इंदिरा कॉलोनी के बुरहानपुर में यहाँ पर काफ़ी अच्छे लोग, काफ़ी अनुयायी, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी यहाँ उपस्थित उस प्रोग्राम को भंते जी के प्रशिक्षण शिविर को ग्रहण कर रहे हैं। मैं अनिल सोहले, कैमरामैन सुरेश वान के साथ में।